नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है जवाब तो चाहिए का। चैनल नहीं बल्कि देश को नंबर 1 बनाना है और इसी मूल मंत्र के साथ पत्रकारिता कर रहे सुदर्शन न्यूज का एक और मिशन पूरा हो गया है। सुदर्शन न्यूज पत्रकारिता को प्रोफेशन नहीं बल्कि मिशन मानकर काम करता है। हमारा यह भी मानना है कि देश नंबर 1 तब बनेगा जब देश की सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रहेगी, जब देश के नागरिक गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारतवर्ष के इतिहास पर गौरवान्वित होंगे। और इसी क्रम में सुदर्शन न्यूज देश से मुगलिया और सभी गुलामी के निशानों को मिटाने का अभियान भी चलाता रहा है। लाखों हिंदुओं के हत्यारे, हजारों मंदिरों को तोड़ने वाले मुगल आक्रांता टीपू सुल्तान ने कर्नाटक के मंदिरों में जबरन सलाम आरती को शुरू कराया था। सुदर्शन न्यूज लंबे समय से सलाम आरती को बंद करने की मांग कर रहा था। अब सुदर्शन न्यूज की यह मांग, हमारा यह मिशन पूर्णतः प्राप्त हो चुका है। दरअसल कर्नाटक धार्मिक परिषद ने सलाम आरती को बंद करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन हमारा मिशन सिर्फ सलाम आरती के बंद होने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश से गुलामी के सभी प्रतीकों को मिटाना है। सलाम आरती तो बंद हो गई, लेकिन यहां हमारा सवाल यह है कि आखिर बर्बर टीपू सुल्तान की मौत के बाद भी सलाम आरती जारी क्यों थी? आजादी के बाद भी देश की सरकारों ने सलाम आरती को बंद क्यों नहीं कराया? आजाद भारत में टीपू जैसे बर्बर हत्यारे का गुणगान क्यों किया जाता है? सवाल यह भी है कि स्वतंत्र भारत की सरकारों ने हिंदुस्तान से गुलामी के निशानों को अब तक क्यों नहीं मिटाया? और इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे अपने तमाम पैनलिस्ट के साथ। आपका परिचय भी उनसे हम कराएंगे, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हिंदुस्तान कैसे ईरानी, यूनानी और मुगल आदि आक्रमणकारियों की आंखों में खटका और कैसे एक विकसित सभ्यता खुशहाल देश इन आक्रांताओं के निशाने पर आ गया, ये सब इतिहास में काले शब्दों से लिखा हुआ है। जब हिंदुओं को मारा, काटा और लूटा गया, मुगल आक्रांताओं द्वारा हिंदू बहन बेटियों की बोली लगाई गई और जबरन धर्मांतरण करवाया गया। उन्हें हिंदू विरोधी मानसिकता वालों में से एक था टीपू सुल्तान। जी हां, टीपू सुल्तान, वो टीपू सुल्तान जिसने लाखों हिंदुओं का जनसंहार किया, हजारों मंदिरों को तोड़ा। जब टीपू सुल्तान हिंदुओं का संहार कर रहा था, तब उसने पुत्तूर, सुब्रमण्यम, कोल्लूर, मेलकोट और अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में जबरन सलाम आरती शुरू कराई थी। ये सलाम आरती मुगलिया गुलामी की प्रतीक थी, जो टीपू की मौत के बाद भी जारी रही। लेकिन दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में उस टीपू सुल्तान की गुलामी की निशानी को मिटा दिया गया है। सुदर्शन न्यूज लंबे समय से हिंदू आस्था की जीवंत मशाल बने मंदिरों से सलाम आरती को बंद करने की मांग कर रहा था। अब सुदर्शन न्यूज के ये प्रयास सफल हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सलाम आरती को बंद करने का सुदर्शन न्यूज का जो मिशन था, वो मिशन सफलता को प्राप्त हुआ है। कर्नाटक धार्मिक परिषद ने सलाम आरती को बंद करने की घोषणा की है। अब सलाम आरती की जगह दीप नमस्कार आरती की जाएगी। इस निर्णय के बाद से हिंदू समाज में खुशी का माहौल है और ये सुदर्शन न्यूज के साथ साथ हिंदुओं की एकता और अखंडता की विजय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सुदर्शन न्यूज का एक और मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। हमारा यह मिशन जिसकी लगातार हम कोशिश कर रहे थे, लगातार इस बात की हम मांग उठा रहे थे, वो आज सफल हो गई है। हमारी मांग पूर्ण हो गई है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता विनय मिश्रा जी जुड़ गए और इसके साथ ही हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब जुड़ गए और इसके साथ ही मुस्लिम स्कॉलर अब्दुल हैदर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं विनोद बंसल जी आपके पास आते हुए बड़ा सवाल यही है कि आखिर हिंदू मंदिरों में सलाम आरती का क्या काम? सुदर्शन न्यूज लगातार इस बात की मांग करता रहा था
और हमें एक बहुत बड़ी सफलता इसको कहा जाएगा, क्योंकि लगातार इसकी हम मांग कर रहे थे। हम लगातार ये कह रहे थे कि कर्नाटक के मंदिरों में जो सलाम आरती हो रही है उसको बंद किया जाए। मंदिरों में सलाम आरती का क्या काम है? सलाम शब्द ही अपने आप में, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपका जवाब और इसी के साथ आपका इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन सर। जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज को साधुवाद देता हूं कि जो मुहिम, जो काम सुदर्शन न्यूज ने आज तक हाथ में लिया है उसको परिणाम की परिणति तक पहुंचाया है जी। उनमें एक कड़ी इस टीपू सुल्तान नहीं मैं कहूँगा, मैं इसको टीपू शैतान बोलता हूँ। ये टीपू शैतान की शैतानी मानसिकता को का समूलनाश करके और इस समय जिस तरह से उसकी जो कथित आरती थी उसको भी बंद करके सरकार और वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, साधुवाद के पात्र है समझ कर। लेकिन अभी भी आवाज एक इको हो रही है, थोड़ा सा मैं अपनी टीम को बोलिए जरा तो ठीक कर रहे हैं। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि इसमें साथ ही साथ कि अब जो टीपूवादी मानसिकता है, जो गुलामी की मानसिकता है जी, जो आतंकी मानसिकता है, उसका कर्नाटक के अंदर से समूलनाश करने की आवश्यकता है। आप देखिए पिछले दिनों ये टीपू का एक बड़ा कोई टीपू के नाम का मुंबई के अंदर एक बड़ा पार्क बनाने वाले थे ये लोग। विश्व हिंदू परिषद के तीव्र विरोध के कारण वो उसको रोका गया और बंद किया गया उसको। इसी प्रकार रह करके बीच में ये जो सेकुलरवादी जो कीड़ा है कुछ लोगों को जागृत हो जाता है और कांग्रेसी और कम्युनिस्ट उसको हवा देते हैं जिहादी तत्वों के संरक्षण के कारण। तो अब धीरे धीरे करके वो सब उन सब का उस मानसिकता का भी अंत हो रहा है। और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति जो कर्नाटक की जो एक रिच संस्कृति है, वो संस्कृति का जो पुनरोदय हो रहा है जी। समय देखिए ये टीपू जैसे शैतानी मानसिकता को उजागर करने की जरूरत नहीं है। अब इस समय उनके पापों को दिखाने की जरूरत है कि आखिरकार क्या क्या उसने कुकर्म किए। टीपू जैसे शैतान ने कितने मंदिरों को तोड़ा, कितने लोगों का धर्मांतरण किया, कितने लोगों को मारा। आप देखिए कि ये इसको जो विभत्स चेहरा है उसको अभी तक छुपा के रखा गया। और कर्नाटक जैसी पावन भूमि को जो है लहूलुहान करने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी उसको टीपू सुल्तान कह के पुकारा जाता है। ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश की कुछ बिल्कुल सही कहा, एक शैतान को सुल्तान कहा जा रहा है, ये भी अपने आप में एक गंभीर सवाल। और ऐसा बताने वाले, ऐसा पढ़ाने वाले, ऐसा कहने वाले वो कौन लोग हैं हम सभी जानते हैं। ठीक है, मैं अब्दुल हैदर साहब आपके पास आते हुए और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शैतान टीपू सुल्तान जिसने एक परंपरा की शुरुआत की थी, आज उसका अंत हो गया, आप कैसे देख रहे हैं? ठीक हुआ भाई, मंदिर में सलाम आरती का क्या काम? मंदिर के संस्था है उनको पसंद नहीं है, उन्होंने हटा दिया। लेकिन ये जो आप बार बार टीपू को शैतान कर रहे हैं ना, तो आपको पता नहीं है क्या जी कि उसी टीपू सुल्तान ने 156 मंदिर को जमीन दान की थी। 156 मंदिरों को उसने दान की बाप की थी क्या जमीन? वो जी, अरे वो जमीन क्या उसके बाप की थी क्या? उसने कहीं आक्रमण हिंदुओं को कभी धर्म इस्लाम ने कबूल नहीं करवाया, तलवार के जोर पे उसने 156 मंदिरों को मंदिर जमीन दान करी थी। ये बात अरे कहाँ से दान की थी? क्या वहाँ से लेके आया था क्या अपने बाप दादों के? ऐसे जमीन तो हमारी थी, उसने कहाँ से दान कर दी? को पूरी जमीन का मालिक कब से बन गया वो? आपकी हुकूमत है, आपकी सत्ता है, आप सलाम तब हटाए या सलाम तब जोड़े। लेकिन आज एक अच्छे अब्दुल हैदर साहब, ठीक है, अमित शाह, मैं आपकी पूरी बात मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं। अब्दुल हैदर साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, इसीलिए आपको बुलाया है, आपको पूरा मौका भी मिलेगा। लेकिन आपने शैतान टीपू सुल्तान का गुणगान किया है, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ सर, मैं भी बता देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ उसने क्या किया है सर। अरे सर, इतिहास मैंने भी पढ़ा इतिहास में है। हाँ सुनिए, वो आप क्या पढ़े सर? इतिहास में कि 156 मंदिरों को उसने दान आप बोलना सर, आप बोलना, पूरा मौका आपको मिलेगा। बाप की जमीन थी ठीक है, मनसर साहब आ रहा हूँ मैं, मनसर साहब आपके पास आ रहा हूँ। 1 लाख से ज्यादा, अब्दुल हैदर साहब, मैं उसको शैतान क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, 70,000 से ज्यादा ईसाइयों का धर्मांतरण कराया, धर्म परिवर्तन उसने कराया, उसका मकसद ही धर्म परिवर्तन था। हिंदुओं का कत्लेआम किया, हिंदू मंदिरों को उसने तोड़ा, और कितने काम गिनाऊं? विश्वनाथ हिंदू को
विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया, मथुरा के मंदिर को नुकसान पहुंचाया, और कितने काम बनाऊं आप बताइए। वो बर्बर था, कट्टरपंथी था, धर्मांध था, हिंदू त्योहारों पर उसने पाबंदी लगाई, और बताइए क्या बताऊं आपको। अब आप बोलिए, अब पूरा मौका आपके पास, इसीलिए मैं उसको शैतान कह रहा हूं, और आपको अगर आपत्ति है तो आपकी मर्जी। आपको ये जो आप अपना जब जानकारी बता रहे हैं सिर्फ आपकी जानकारी है, और ये विनोद भाई के पास होगी जानकारी, लेकिन मेरे पास जानकारी है कि उसी टीपू सुल्तान ने महिलाओं को स्तन ढांकने का अधिकार दिया था। महिला उस समय स्तन खुला रखा जाता तो उसको उसने अधिकार दिया, मंदिरों को दान दिया, और 1 लाख कहाँ कब इसने इस्लाम कबूल करवाया? महिलाओं के बारे में इस तरह का चिंतन ही आपका गलत है। भारत की महिलाएं इस तरह का कभी बंसल साहब आपके पास भाई साहब आप कुछ पढ़ लिया करो, डिबेट में आने से पहले कुछ और पढ़ के आया करो। तो ज्यादा खुश था। और टीपू सुल्तान को शैतान कहने से आपको इतनी चिढ़ हो रही है, कमाल की बात है। आपका मुंह को अरे आप सुनिए, आपको इतनी सारी बातें बताने के बावजूद भी आप उसको सुल्तानी कह रहे हो, कमाल की बात है। आप भारतीय होने के बावजूद भी आप भारतीय की तरफ न जा करके वो आक्रामकता की तरफ जा रहे हो। भी भारतीय था, टीपू सुल्तान ही अंग्रेजों से लड़ा है, उस समय आपको लड़ने नहीं किया था। वो कैसे भारतीय था बताओ जरा, किसी भारतीय की औलाद थी क्या वो? अपनी जानकारी की जरूरत अरे शैतान जो भारतीय कैसे हो गया, कहाँ से भारत की औलाद थी क्या वो? कैसे सर? हिंदुस्तान में लड़के उसने अंग्रेजों से लड़ा था, कौन सा कहते सर उसी समय? अरे अंग्रेजों से नहीं लड़ा था वो, अंग्रेजी फैला रहा था वो। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ, आपके दस्तावेज है, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। जो चाहे बोले, जो चाहे लिखे। बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको भी चर्चा में जोड़ लेते हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान भारतीय था, उसने भारतीय संस्कृति अस्मिता की रक्षा की थी। अब्दुल हैदर साहब, ठीक है, इसलिए मंदिरों को तोड़वाया। ठीक है बंसल साहब, आ रहा हूँ, चलिए मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास, कट्टरता फैलाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास। हमारे दो जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, इनको भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। मैं आपके पास आना चाहूँगा खेमचंद जी, और सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, भाई कर्नाटक में सरकार आपकी भी है, इसके पहले भी आप सरकार वहाँ पर चलाते रहें, सवाल ये है कि इसमें इतना समय क्यों लगा? ये तो बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था, इतना वक्त इसमें लगा क्यों? अमित जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आजादी के बाद अभी हटाई नहीं गई और गुलामी की निशानी थी। आपने देखा किस तरीके से 75 साल लग गए इंडिया गेट पे जो छतरी गुलामी की निशानी थी कि वहां पे किसको विराजमान किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पे नेताजी की मूर्ति लगा के पूरे विश्व को बताया कि हम अपने जो रियल हीरो हैं उनका मान सम्मान करते हैं। वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग ऐसी चीजें हैं जो गुलामी की निशानी है। तो मैं सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद करना चाहता हूं, उन्होंने ऐसी ही गलत परंपरा को उठाया, लोगों को अवेयर कराया। ये परंपरा हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि गुलामी का हिस्सा है, और उसको बदला गया। बहुत सारी जगह ऐसी चीजें जो गलत हैं लेकिन वो रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं, लोगों को महसूस नहीं हो रहा कि वो गुलामी का निशान है। तो आप जैसे लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, अवेयरनेस की है और गलत चीज को गलत सिद्ध किया है, उससे लोगों में भी अवेयरनेस हुई है, सरकार ने भी इसमें सहयोग किया है और इस गलत परंपरा का खात्मा हुआ है। अब सलाम आरती की बजाय दीप आरती होगी जो हमारी संस्कृति का हिस्सा होगी, हम इसका स्वागत करते हैं। और ऐसी भी और भी बहुत सारी परंपराएं हैं और ये सरकारें तो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन जो समाज है उसमें जागृति जरूरी है। अगर समाज में जागृति होगी, समाज ये बोलेगा ये चीज गलत है, हम नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो उसका कंटिन्यू होना मुश्किल हो जाएगा और असंभव हो जाएगा। क्योंकि समाज को जब नहीं पता कि ये चीजें गुलामी की चीजें हैं तो दिक्कत होती है। और बहुत सारे लोग आजादी के तुरंत बाद, ठीक है विनय जी, मैं अगर शैतान कह रहा हूं, संस्कृति जो कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने इन चीजों को बढ़ावा दिया। ठीक है खेमचंद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। विनय जी, अगर मैं टीपू सुल्तान को शैतान बोल रहा हूं तो अब्दुल हैदर जी को परेशानी हो रही है, उनको दिक्कत हो रही है इस बात में, और बार बार सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। अगर मैं उसको सेक्युलर कहूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो उसको सेक्युलर मानती है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ही, क्योंकि कर्नाटक में आपकी सरकार भी थी इससे पहले, कुछ नहीं, कोई कदम उठाया आपने? आज तक नहीं उठाया। देखिए, आप शैतान कहें, भगवान कहें, आपका मुंह है, आप चाहे जो माना है वो कहें। और रही बात आप हमारी सरकार ने बदला है, ये सरकार नाम बदलने को, अगर इतने ही हिंदुत्व नजर आती और अगर इस बात का समर्थन तो सबसे पहले अपने उस केंद्रीय मंत्री का नाम बदल दे
जिसके नाम पर ईरानी लिखा हुआ है, उनको हिंदुस्तानी क्यों नहीं बना लेते हैं? अगर इतना ही नाम बदलने का शौक है तो उन शहरों का नाम बदल दे, उन जिलों का नाम बदल दे। विनय मिश्रा जी, विनय मिश्रा जी, विनय मिश्रा जी, मत करो। विनय जी, मेरी बात सुनिए। विनय जी, जो भारतीय परंपरा है, चलिए खेमचंद जी से सवाल कर लेते हैं। खेमचंद जी, एक लोग, एक तरफ वो लोग जिन्होंने लाखों की संख्या में प्रवर्तन किया, हजारों की संख्या में लोगों को मारा, मंदिर तोड़े, क्या ऐसा पारसियों ने किया? पारसियों ने ऐसा नहीं किया। आप पारसी समाज, पूरे पारसी समाज को आप दोषारोप कर रहे हो, आप पूरे पारसी समाज की बेइज्जती कर रहे हो, पूरे पारसी समाज को डिफेम कर रहे हो। आपका तो काम ही है अपीजमेंट की राजनीति कहता है, सिर्फ और सिर्फ एक समाज को बढ़ावा देना है, सिर्फ मुस्लिम समाज को बढ़ावा देना है, उसके अलावा हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो, जैन हो, सबको बदनाम करना है। आप पूरे पारसी धर्म को बदनाम कर रहे हो। अरे पारसियों ने यहाँ पे कन्वर्जन नहीं किया, पारसियों ने यहाँ पे हजारों लोगों को नहीं मारा, पारसियों ने मंदिर नहीं तोड़े, मंदिर टीपू सुल्तान जैसे शैतानों ने तोड़े, टीपू सुल्तान जैसे शैतानों ने हजारों लोगों को मारा, टीपू सुल्तान जैसे शैतानों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, लूटा और हमारी संस्कृति को खत्म किया। आप टीपू सुल्तान जैसे या शैतान जैसे व्यक्ति से आप पारसी समाज को कंपेयर कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, खेमचंद जी बोलने दीजिए, खेमचंद जी उनको बोलने दीजिए, तो सोनिया गांधी जी का भी नाम चेंज कर लो। ठीक है, खेमचंद जी उनको बोलने दीजिए, उनकी आवाज दबा बोलिए। नहीं विनय जी, विनय जी, विनय जी एक मिनट, विनय जी, अच्छा मेरा एक सवाल है, पारसी समाज हिंदुस्तानी छोटा सा सीधा सवाल है, पारसी समाज हिंदुस्तानी है, यहाँ पे शरण दी गई, पीसफुली हो रहा है, एक एक करके सामने उनका सहयोग है। ये टीपू सुल्तान या टीपू शैतान की तरह है, जो कन्वर्जन करते थे, लोगों को मारते थे, लूटते थे, मंदिर तोड़ते थे। कांग्रेस की मानसिकता झलकती है, पता चलता है कि कांग्रेस की मानसिकता की वजह से ही देश में गुलामी के चिन्हों को पूरी तरीके से रिमूव नहीं किया गया। अब वर्तमान सरकार उनको हटाने का काम कर रही है। ठीक है विनय जी, हाँ विनय जी आप बोलिएगा। खेमचंद जी एक मिनट, अब प्लीज प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप हाँ खेमचंद जी बीच में बोलिएगा। हाँ ठीक है विनय जी, विनय जी, विनय जी सोनिया गांधी जी की बात आती है, प्रियंका वाड्रा की बात आती है, तो मुद्दे पर आइए, प्रियंका वाड्रा भी भारतीय नहीं रही। अरे सर मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे के अनुसार सुल्तान को लेकर बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी भी, हम सलाम आरती को लेकर बात कर रहे हैं सर, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। हाँ अरे अपनी बारी में बोलिए जो आपसे कहा जाए। ठीक है विनय जी, विनय जी मेरा छोटा सा सवाल आपसे ही है, मैं बस ये आपसे जानना चाहता हूं कि सलाम आरती का नाम बदलकर अगर दूसरा नाम उसका कर दिया गया दीप नमस्कार आरती, उसमें क्या कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूं बस आपसे, छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, आपको गोल गोल घुमा रहे हैं। क्योंकि सलाम आरती हो या दीपदान आरती हो, आरती तो आरती है ना। नहीं, दीप नमस्कार आरती, सलाम आरती की जगह अब दीप नमस्कार आरती होगी, क्या कांग्रेस पार्टी से सहमत है? क्या अच्छा कदम है? क्या कहा मैंने आपसे, क्या कहा? पहले इलाहाबाद का, इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, कांग्रेस पार्टी को क्या उसमें ऐतराज है? आपके पास केवल इतना ही काम है सरकार के पास कि नाम बदलिए। सलाम आरती थी तब भी आरती हो रही थी मंदिर में, उसमें कोई नया काम तो नहीं हो गया। दीप नमस्कार आरती हो गई तब भी आरती होगी। बंसल साहब जवाब दीजिए, बंसल साहब जवाब दीजिए, विनय जी को लगता है कि इसमें कोई नया काम नहीं हुआ और इस सरकार का तो काम ही है, सिर्फ नामों को बदला जा रहा है? जवाब दीजिए। देखिए आरोप लगा रहे हैं। सुनिए देखिए ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। ये जो जब वो अपना लाल किले के ऊपर तिरंगे से पहले जो साइमन जैक लहरा रहा था, क्या फर्क पड़ना था? साइमन जैक लहराने देते ना। अगर रानी विक्टोरिया की मूर्ति कहीं लगी हुई थी, आखिरकार देश की स्वतंत्रता के बाद में तिरंगा, आखिरकार देश पर तिरंगा किसने फहराया? क्या मोदी जी ने फहरा दिया क्या? मेरी बात सुनिए जरा, पहले मेरी बात पूरी ध्यान दो। आप खुद ही कह रहे थे बीच में नहीं बोलना चाहिए। नहीं, आप खुद कह रहे थे ना बीच में नहीं बोलना चाहिए। मेरी बात को पूरी होना चाहिए जरा। बिल्कुल सही बात है विनय जी, अब अपनी बात पर आप कायम रहिए ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो भाई। आप ही तो कह रहे थे कि किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिए मेरे। हाँ तो ठीक है, मैं कुछ बातें आता हूँ आपके पास। ठीक है मैं कुछ बातें, हाँ विनय जी बोलिए, विनोद जी बोलिए। मैं कुछ बातें इनको ये कहना चाह रहा था। देखिए आप ये कह रहे थे उससे क्या फर्क पड़ना है, सलाम आरती हो या कोई दूसरी आरती हो, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात थी, अगर ये जो मानसिकता है, इसी मानसिकता के कारण तो देश गुलामी का शिकार हुआ। हमने जब मुगल आए तो उनको स्वीकार कर लिया, अंग्रेज आए तो उनको स्वीकार कर दिया, क्या फर्क पड़ना है, तुम भी आ जाओ। आपको पता है केरल के अंदर जो पहली जो मस्जिद बनी थी वो हमारे एक हिंदू राजा ने बनवाई थी, चेरामन मस्जिद।
आप देखिएगा वो उसकी उदारता के कारण इनको लाभ मिल गया। हमने सोचा कोई बात नहीं यार, हम भी पूजा करते हैं, ये भी इनकी पूजा पद्धति कर लेते हैं, लेकिन ये उदारता ही तो हमारी गुलामी का बहुत बड़ा कारण बनी ना भाई। आप समझिए इस बात को, सलाम आरती के सिर्फ नाम नहीं है, नाम के साथ उसकी मानसिकता बदलती है। अगर कोई धर्मांतरण कर लेता तो क्या फर्क पड़ना है, मंदिर की जगह मस्जिद में जाएगा या गुरुद्वारे में जाएगा, आप यही तो कहोगे ना, या उसके अपने चर्च में जाएगा, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, स्वामी दयानंद ने कहा था और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्मांतरण के बाद व्यक्ति सिर्फ एक कम नहीं हो जाता हिंदू समाज का, बल्कि एक दुश्मन तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो विदेशी आयातित जो रिलीजन है उनका पालन करने वाले लोग जो है विदेशी मानसिकता के शिकार होते हैं, वो भारतीयता के साथ बिखर जाते हैं। जैसे आज जो है ये कांग्रेस में रहते हुए हैं तो हिंदू, ये नाम के हिंदू तो हैं, लेकिन कांग्रेस में रहने के कारण इनकी मानसिकता वैसी है तो क्या फर्क पड़ना है। टीपू सुल्तान कहो या टीपू शैतान कहो, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं टीपू शैतान के नाम से घबरा जाते हैं और बिलबिला जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। क्यों भाई? अरे भाई शैतान है तो शैतान कहने में क्या करेगा आपको, आपका उससे क्या संबंध है? इसका मतलब आप उसकी मानसिकता के साथ जुड़े हुए हैं। ये हिंदुस्तानी करिए। हाँ जी, ठीक है, ईरानी को भी हिंदुस्तानी करवा दीजिए। ठीक है। कौन ईरानी? अब आप ही के मंत्री हैं, कर रहे हो तो स्मृति ईरानी की बात करो, आपके मंत्री नहीं है क्या? बात करो, सोनिया की बात नहीं, करो। आप मंत्री नहीं है क्या? आपके मंत्री नहीं है, मेरी मंत्री है क्या? अरे भैया भारत के हो पाकिस्तान के हो? नहीं, पर्सनल कमेंट, आप भारत के हो, पर्सनल नहीं होना, पर्सनल नहीं होना। भारत के हो तो पाकिस्तान के हो, बताओ। मंत्री आपके मंत्री हैं। पाकिस्तान से बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान से बोल रहे हैं? इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। देखिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इसमें। आप देखिए जल्दी से आपकी मेरी मंत्री नहीं, मंत्री देश की है ना। अगर आप देश की मंत्री को भी आप अपनी नहीं मानते हो, आप कह रहे हो आपकी मंत्री है, तो इसका मतलब आपकी मानसिकता खराब है। नहीं, यही देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जिनको आपके पार्टी और आपके नेता जब उलझुल बातें करते थे, तरह तरह की बातें, संज्ञान से मनमोहन सिंह जी ने देश के गुलाम मंत्री क्या करो, फालतू की मानसिकता है, देश के गुलाम मंत्री कौन कह रहे हो? मनमोहन सिंह को गुलाम मंत्री कह रहे हो? जिनके पहले अपने गिरफ्तार में जाके कि आप लोग कैसे। अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक है विनय जी, आप मुद्दे को भटकाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, ये गलत बात है। ऐसे समय खराब हो रहा है, वैसे बहुत काम। आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, मैं बोलूंगा तो गलत हो गया। ठीक है विनय जी, आता हूं मैं आपके पास। विनय जी मैं आता हूं, मैं उसी को बात को आगे बढ़ा दूं तो ठीक है। ठीक है हैदर साहब, अच्छा चलिए मैं आ रहा हूं ना सर, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। मुद्दे की बात करते हैं ना सर, जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं ना, भटकने से कोई फायदा नहीं होगा, समय खराब होगा उससे। अब्दुल हैदर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि सलाम आरती बंद होने से आपको दिक्कत हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो भाई जो आपके धार्मिक स्थान है आप वहां पर सलाम आरती करिए, कौन रोक रहा है आपको? अपने को, हम लोग, मेरे को या मुस्लिम समुदाय को इस आरती के नाम बदलने से या होने से या नहीं होने से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं और न कोई किसी प्रकार का रोष है। हमको आपत्ति इस बात की है कि जो हिंदुस्तानी भारतीय टीपू सुल्तान है उसको यहाँ पे उसके गलत जानकारी देकर पूरे हिंदू समाज को दिग्भ्रमित करने का क्या काम किया जा रहा है इस डिबेट में बैठ के। आप लोग या तो टीपू सुल्तान को पढ़े नहीं या तो टीपू सुल्तान का इतिहास जानते नहीं और बस ये बोल रहे हैं। आप ही हैं सर, आप ही हैं ज्ञानी सिर्फ। हाँ नहीं पढ़े सर, पढ़े नहीं तो आपने अपने हिसाब से पढ़ा है सर, आपने अपने शहीद कहते हैं हम लोग उनको, शहीद टीपू सुल्तान। सर मैं भी भैया आपको बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी किताबें पढ़ी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूरी किताबें पढ़ी हुई है। आपको आरती का नाम बदलना अच्छी बात, आप बदल दी, आपका शासन, आपकी हुकूमत, आपका वो, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। इतनी तकलीफ हो रही है, देखो इनको कि हिंदू समाज को दिग्भ्रमित, इतनी तकलीफ हो रही है इनको, बैठ के दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आप आरती का नाम कुछ भी बदल दिया। मैं सहमत हूँ कांग्रेस प्रवक्ता साहब से कि आरती जो होगी और जो जिस नियत से जिसको देखेगा वैसी रहेगा। टीपू सुल्तान भी हिंदुस्तान का कहना है, जो जिसको जिस तरीके से देखना चाहे वो टिकेगा उसमें रह गई। मैं बंसल जी की एक बात को क्लियर करना चाह रहा था कि बंसल साहब जो बोल रहे थे कि चेरामन जो थे राजा वो हिंदू समाज के, उन्होंने मस्जिद बनाई थी। तो बंसल साहब, चेरामन साहब यहाँ से अरब गए थे, अरब जाके पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और कबूल करने के बाद उन्होंने आकर मस्जिद बनाई थी। उदारता में नहीं बनाई थी, किसी दान दी हुई जमीन पे नहीं बनाई गई थी। वो इस्लाम कबूल करने गए थे और इस्लाम कबूल करके वो हिंदुस्तान आ रहे थे तो रास्ते में उनका हवासन हो गया था। चेरामन जो राजा है, आप इतिहास पढ़िए
इतिहास की किताब पढ़िए, बैठ के इतिहास को बदलने की कोशिश मत कीजिए। हिंदुस्तान संविधान से चल रहा है, आपकी बताई हुई इतिहास से नहीं चलेगा, आपके बताए हुए तरीके से नहीं चलेगा। टीपू सुल्तान शहीद था, टीपू सुल्तान शहीद है, टीपू सुल्तान शहीद रहेगा। बदलिए, बोलिए। क्या टीपू सुल्तान ने हिंदुओं की हत्या नहीं की? क्या टीपू सुल्तान ने कन्वर्जन नहीं किया? आप अपने हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक तरफा इतिहास क्यों पढ़ते हो? आपने कर्नाटक में जाकर उन गाँव को पूछा, तो गाँव के गाँव टीपू सुल्तान ने उजाड़ दिए। आपने उन एरियाओं को देखा, पूरे के पूरे एरिया उन्होंने कन्वर्ट कर दिए। आप कर्नाटक में जाके देखिए कितने मंदिरों को तोड़ा, वहां पर उनके वंशजों से बात करिए कि इन मंदिरों को किसने तोड़ा, तो आपको पता चलेगा उन मंदिरों को तोड़ने वाला टीपू सुल्तान था। आपको पता चलेगा वहां पे लाखों लोगों का कन्वर्जन करने वाला, पूरे एरिया के एरिया का कन्वर्जन करने वाला टीपू सुल्तान था। आपने टीपू को हीरो बनाना था, इसलिए आपने अपने हिसाब से इतिहास रचा, किताबें लिखी, फिर उसको फैलाया, ताकि उसकी जो क्रूरता है, बर्बरता है, वो लोगों के सामने ना आए। बर्बरता और क्रूरता भी लोगों के सामने आएगी, क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती, उसको छिपाने की कोशिश आपने खूब की। कांग्रेस की सरकार ने की, कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने आजादी के बाद ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाया जो हमारे इतिहास को भ्रमित कर सके, हमारे इतिहास को भ्रमित कर सके, भटका सके, लटका सके। उसी की वजह से जो लोग गलत थे उनका भी महिमामंडन किया गया। हमारे इतिहास में करेक्शन की जरूरत है। एक तरफा जो इतिहास पढ़ाया गया, उनकी महिमामंडन की गई, उसी की वजह से मुझे लगता है एक एक करके आप बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। आप एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं ना, वो कम से कम आपकी बात तो समझें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप एक साथ चारों बोलेंगे, तीनों बोलेंगे तो वो समझ नहीं आ रहा है ऐसे। एक एक करके आप बोलेंगे। मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ बोलिए बोलिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि नाथूराम गोडसे कौन थे, भगवान थे, शैतान थे? जवाब फिर शुरू हो गया, फिर शुरू हो गए बकवास करने। नाथूराम गोडसे को उन्होंने जो गलत काम किया उसकी सजा मिली। टीपू सुल्तान को भी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने हजारों लोगों को मारा, हिंदुओं को मारा, हिंदुओं का कन्वर्जन किया, उन्होंने मंदिर तोड़े। ये बात भी समाज के सामने जानी चाहिए। आपने नाथूराम गोडसे का एग्जाम्पल दिया, तो टीपू सुल्तान ने जो गलतियां की हैं वो समाज के सामने क्यों ना आए? आप बार बार नाथूराम कहते हो, टीपू ने जो गलतियां की वो क्यों नहीं आए? क्यों उन्होंने जो गांव के गांव खत्म कर दिए, जला दिए, मार दिए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, वो चीज सामने आए? अरे जो गलत किया है वो सामने आना चाहिए। आप एक तरफा महिमामंडन करके ऐसे क्रूर व्यक्ति को आप ये दिखाना चाहते हो देश। अरे आप बता दो, पीलीभीत में जो किसानों पर थार गाड़ी चढ़ाई वो शैतान है कि नहीं? लेकिन उससे पहले और उसी के दौरान उन्होंने लाखों की संख्या में हिंदुओं को मारा, उन्होंने कन्वर्जन किया, मंदिरों को लूटा, मंदिरों को उन्होंने फिर से बर्बाद किया। के लिए बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि समय बिल्कुल भी मुझे इजाजत नहीं दे रहा है इस बात की कि मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। लेकिन एक निशानी मिट गई है गुलामी की, और हमारी कोशिश होगी कि आगे भी इसी तरीके से जितनी भी गुलामी की निशानियां हैं वो मिटती रहें। लेकिन हमारा मिशन सिर्फ सलाम आरती के बंद होने तक सीमित नहीं है, बल्कि जब तक हिंदुस्तान से गुलामी के सभी प्रतीक नहीं मिट जाते हैं तब तक हमारी ये लड़ाई, हमारा ये संघर्ष, हमारा ये स्ट्रगल जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।